गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की शाम 7:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे नवा रायपुर के एक रिसोर्ट में रात बिताएंगे। शनिवार की सुबह अमित शाह बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां वे सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे बस्तर पंडुम समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर, वाद्य, खान पान, नृत्य और संगीत को एक मेले के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान अमित शाह बस्तर के पारंपरिक पकवान भी चखेंगे और पंचायत चुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों के साथ लंच करेंगे। साथ ही वे नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडर और जवानों से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह के यह दौरा खास तौर पर नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर बताया कि मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का खात्मा सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में शाह का यह दौरा खास है, क्योंकि बीते साल रायपुर में हुई एक मीटिंग में उन्होंने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक रखा था। इस लक्ष्य को अब सिर्फ 1 साल ही बाकी है और हालात यह है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से 350 से ज़्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। दूसरे चरण में शनिवार शाम तक अमित शाह बस्तर से रायपुर वापस लौटेंगे और नवा रायपुर के रिसोर्ट में एक अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री साय, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस कमांडर के साथ नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा की जाएगी। सरकार अब तक के नक्सल ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्री को प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा प्रदेश में लागू की गई नई नक्सल नीति के बारे में भी गृह मंत्री को जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। अब तक 2200 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 350 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। सरकार ने बस्तर के दूरदराज इलाकों में नए सुरक्षा कैंप भी स्थापित किए हैं। इसके साथ ही नियत नीला नार योजना के तहत सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया, जिससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सलियों से एक बार फिर अपील की है कि वे अपने हिंसक रास्ते को छोड़कर शांति की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नक्सली उग्रवाद का दामन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। प्रदेश सरकार नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा दे रही है, ताकि उन्हें मुख्य धारा में लौटने का मौका मिले। सरकार की यह नीति न केवल सुरक्षा बल्कि बस्तर के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह का यह दौरा न केवल सुरक्षा बलों के मनोबल को ऊंचा करेगा, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए कई कड़े कदम और रणनीतिक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की इस नीति से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को और भी बल मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा भी प्रदेश के लोगों में यह संदेश देगा कि सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम साय ने प्रदेश में लागू की गई नक्सल नीति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बस्तर में सुरक्षा को सुनिश्चित करना और लोगों के बीच विकास की स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों का सिलसिला भी जारी है। बस्तर पंडुम का समापन और अमित शाह का यह दौरा प्रदेश के विकास और सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।